एक बार की बात है, एक जैन मास्टर अपने शिष्य के साथ रहते थे। कुछ समय बाद एक और शिष्य उनके साथ रहने के लिए आया। दूसरे शिष्य ने कम समय में ही पहले शिष्य से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पहला शिष्य अब ये महसूस करने लगा कि मास्टर अब मुझ पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। एक दिन पहला शिष्य अपने मास्टर के पास गया और बोला, मास्टर, मैं उस दूसरे शिष्य के आने के पहले से ही आपसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, आपसे शिक्षा ले रहा हूँ, फिर भी आपने उसे मुझसे ज्यादा ज्ञान दिया है, ऐसा क्यों? मास्टर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, पहले एक कहानी सुनो, फिर मैं तुमको इसका कारण भी बताऊंगा। पहला शिष्य मास्टर की बात से सहमत हो गया। मास्टर ने आगे कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी इस तरह थी कि एक बार एक यात्री अपने सफर पर निकला हुआ था। दोपहर का समय था, बहुत गर्मी थी और तेज धूप के साथ सूरज चमक रहा था। रास्ते में ही उस यात्री को प्यास लगी। उसके पास पानी नहीं था तो वो पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे एक कुआं मिला, पर उसने देखा कि कुएं से पानी निकालने के लिए वहां पर कोई बाल्टी या रस्सी नहीं थी, इसलिए वो बिना पानी पिए ही आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद उसी रास्ते से दूसरा यात्री गुजरा। उसे भी बहुत प्यास लगी थी। वो भी कुएं के पास आया और कुएं में और उसके आसपास देखने लगा। उसने भी देखा कि कुएं में से पानी निकालने के लिए वहां पर बाल्टी और रस्सी नहीं थी। उसने इधर उधर जाकर देखना शुरू किया तो कहीं से उसे एक बाल्टी मिल गई। फिर उसके बाद उसने रस्सी खोजना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खोजने के बाद जब उसे कोई रस्सी नहीं मिली तो उसने अपने पास में ही बड़ी बड़ी और लंबी घास उगी देखी। वो तुरंत ही उन घासों को जड़ से उखाड़कर उसकी रस्सी बनाने लगा। थोड़ी ही देर में उस घास से एक लंबी रस्सी तैयार हो गई। उसने घास से बनी रस्सी की मदद से कुएं से पानी निकाला और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वहां से चला गया। फिर मास्टर ने शिष्य से पूछा, अब बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा यात्री ज्यादा प्यासा था? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, मास्टर, दूसरा यात्री ज्यादा प्यासा था, इसलिए उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं से पानी निकालने की पूरी कोशिश की। शिष्य की बात सुनकर मास्टर मुस्कुराए और बोले, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, दूसरा यात्री ज्यादा प्यासा था, क्योंकि उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए कड़ी मेहनत किया। तुम्हारे साथ रह रहे दूसरे शिष्य के साथ भी ऐसा ही है। उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की चाह तुमसे ज्यादा है और इसलिए वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, जो तुम नहीं करते हो। अपने मास्टर की बात सुनकर शिष्य को उसका उत्तर मिल गया और उसी दिन से उसने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि सीखने की चाह हम में से हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप में कुछ अच्छा और नया सीखने की चाह होनी चाहिए। लगातार कुछ नया और अच्छा सीखने की चाह ही सफल व्यक्तियों की विशेषता है। सक्सेसफुल लोग हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं और उनकी यही सीखने की इच्छा उन्हें और अधिक सफल बनाती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वे किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, इसलिए उन्हें कुछ नया और अधिक सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि हम हमेशा छोटी सी छोटी चीज़ों से भी कुछ अच्छा और नया सीख सकते हैं। सीखने की चाह न केवल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सफलता की तलाश कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो अपने जीवन में पहले ही सफल हो चुके हैं। क्योंकि कुछ नया और अच्छा सीखने से आप अपने जीवन में कभी बोर नहीं होंगे और आप हमेशा खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए कुछ अच्छा सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए।
आप कई सोर्सेस के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बुक्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, अच्छी कहानियाँ, लोक कथाएं। ये सब आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमेशा कुछ अच्छा सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और आपको अपने सामाजिक जीवन में और अधिक आत्मविश्वासी बना सकता है। और सीखने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके ज्ञान को आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अच्छा और नया सीखने की इच्छा कम न होने दें, क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे आपका जीवन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।